गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 1.6 है। कुछ रूल हैं, कुछ फार्मूला है। चैप्टर पढ़ने से पहले वो हम लोग देखेंगे। पहला फार्मूला है a टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर q। a मतलब दोनों नंबर एक जैसा है, लेकिन पावर डिफरेंट है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे पहला एग्जाम्पल, इसको हम लोग देख लें प्रैक्टिकली इधर। पहला रूल, a की जगह मान लीजिए 2 लिखा है और p की जगह मान लीजिए 3 लिखा है। मल्टीप्लाई करना है आपको a का पावर q, मतलब a मतलब 2। a दोनों a ही है, दोनों डेटा 2 ही रहेगा और पावर चेंज रहेगा। यहाँ 4 कर दीजिए मान लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 3, यहाँ का p और यहाँ मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ 2 का पावर हो जाएगा 3 प्लस 4, दोनों पावर ऐड हो जाएगा, p प्लस q हो जाएगा। और फिर यहाँ 2 का पावर 7 भी लिख सकते हैं या फिर और कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 टाइम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128 भी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं नंबर 2, लिखा a पावर p अपॉन a का पावर q। यहाँ अपॉन में है, हम मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड फॉर्म में है। तो इसलिए नंबर देखते हैं। a की जगह मान लीजिए है 2 और p है 3 अपॉन a का पावर q का वैल्यू यहाँ रख दिया जाए, मान लीजिए 4। तो ये हो जाएगा a का पावर p माइनस q। यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड फॉर्म में है, तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा। 2 का पावर 3 माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ 2 तो 2 है ही, यहाँ 4 में 3 निकल जाएगा तो माइनस में आएगा, -1। एक आंसर तो यहीं पे हो गया। अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये इनवर्स में लिखा है, ये फॉर्मूला यहाँ आया था, ये देखिए छठवां फॉर्मूला यहाँ ये आ गया। a का पावर अगर कोई माइनस में है पावर, तो ये हो जाएगा इनवर्स में 1 अपॉन, इनवर्स में है तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 1 लिखा नहीं जाता है, यानी 1/2 ही आंसर हो गया। और फिर चलते हैं नंबर 3। यहाँ लिखा है a का पावर p का होल पावर q। a के जगह मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 3, p है मान लीजिए 2 और पूरे का पावर है 2, 3 लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा दोनों का पावर, a का पावर pq, मतलब पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 का पावर 2 3 जा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 का पावर 6, यही आंसर हो जाएगा। आगे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फिर आगे नंबर 4 लिखा है a और b, 2 डेटा है, दोनों अलग अलग है। a और b दोनों का पावर है p। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 2 इंटू 3 का पावर p। a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 3, दोनों का पावर है p। ये अलग अलग करेंगे, जब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो हो जाएगा a का पावर p मतलब 2 का पावर, p का मतलब यहाँ 4 कर दीजिए, 2 का पावर 4 इंटू b का पावर मतलब 3 का पावर 4। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 2 का पावर 4 है, मतलब 2 को 4 टाइम 4 बार मल्टीप्लाई करें, 4 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा
16 इंटू 3 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 हो जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 1 जा 16 और 16 8 जा 128, 129 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं नंबर 5th। यहां लिखा a/b का पावर p, मतलब मान लीजिए लिखा 2/3 का पावर 3, p की जगह लिखा है 3, तो ये हो जाएगा। अलग अलग करेंगे तो ये ऊपर वाले का मतलब न्यूमरेटर का मतलब a का पावर p भी हो जाएगा और b का पावर भी p हो जाएगा। मतलब यहाँ 2 का पावर 3/3 का पावर 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा और 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। अगला देखते हैं। ये पहले हम ऊपर बता भी चुके हैं लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ लिखा है a का पावर -p, मतलब a मान लीजिए 3 है और p माइनस मान लीजिए 4 है, तो ये हो जाएगा 1/- को रिमूव करने के लिए अपॉन में कर देंगे तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। अपॉन में करेंगे तो माइनस रिमूव हो जाएगा और फिर हो जाएगा 1/3 का पावर 4 है, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है डिवाइड 12 क्यूब रूट 15 बाई 8 क्यूब रूट 3। एक क्यूब रूट का मतलब है कि पावर, जैसे कोई डेटा हो लिखा हो 2 का पावर क्यूब रूट, तो यहाँ लिख सकते हो 2 का पावर क्यूब रूट है तो यहाँ हो जाएगा पावर 1/3। अगर यहाँ 4 हो मान लीजिए तो ये हो जाएगा ऐसे 4, मान लीजिए यहाँ 5 हो तो यहाँ हो जाएगा 5। जितना अंडर रूट के अंदर जितना डेटा लिखा हुआ है उतना अपॉन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। लिखा है 12 क्यूब रूट 15 डिवाइडेड बाई 8 क्यूब रूट 3। यहाँ दोनों सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4 का टेबल करेंगे नीचे ऊपर तो 3 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और फिर यहाँ लिखा जाएगा 3 और इसको 15 को तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3 इंटू 5/, क्यूब रूट ओनली 3। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 3/2 तो है ही, और जैसे यहाँ हमने अभी बताया थोड़ा सा और देख लीजिए। यहाँ लिखा है 3 इंटू 5 का पावर 1/3, ये क्यूब रूट में है, अपॉन 3 का पावर 1/3। जैसा अभी मैंने बताया था क्यूब रूट है तो 1/3 हो जाएगा। फिर आगे 3/2 तो है ही, और फिर इसको अलग अलग कर लीजिए जैसे यहाँ भी बताया था। यहाँ 4th नंबर a इंटू बी का पावर 3p हो तो इसको दो रूप में अलग अलग लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग करके। पावर जान लो 1/3 है p, a की जगह जान लो 3 लिखा है, b की जगह मान लो 5 लिखा है, तो यहाँ लिख सकते हो
3 का पावर 1/3 इंटू 5 का पावर 1/3 अपॉन 3 का पावर 1/3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 3/2 और फिर यहाँ बचा 5 का पावर 1/3 हैं इक्वल हो जाएगा 3/2। यहाँ एक √5 है तो इसको लिख सकते हैं हम √5। यही आंसर हो गया। फिर चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पावर 3 लिखा था लेकिन यहाँ 4 हो गया है, यहाँ 4 हो गया है, थोड़ा यही डिफरेंस है। यहाँ देखते हैं ये लिखा है 12 4√15, ये 4 है और डिवाइडेड बाई 8³ तो इसको हम कह सकते हैं 12/8 और 4√15/3 या ऐसा कह सकते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर लें तो हो जाएगा 3/2 और यहाँ लिखेंगे तो 3 × 5 का पावर हो जाएगा 1/4 अपॉन 3 का पावर 1/3 या फिर ऐसा कह सकते हैं, यहाँ भी फॉर्मूला नंबर 4 अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/2 और फिर 3 का पावर 1/4 इंटू 5 का पावर 1/4 अपॉन 3 का पावर 1/3। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पावर 3 है, 3 का यहाँ पावर 4 है तो इसको नीचे ऊपर दोनों में, ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे ऊपर और नीचे वाले में 4 से 3/2 यहाँ लिख सकते हैं 3 का पावर 3/12 यहाँ लिख सकते हैं नीचे ऊपर, यहाँ 1 में और 4 में दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 इंटू यहाँ भी 5 का पावर हो जाएगा 3/12 अपॉन यहाँ भी करेंगे नीचे 4 से नीचे ऊपर डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दें तो 4/12 हो जाएगा। थोड़ा बारीकी से देखें, यहाँ 1/4 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया नीचे ऊपर तो डेटा वही रहेगा, 3/12 लिख सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं 1/4 और 3/12। यहाँ 1/4 है, यहाँ भी 3/12, 1/4 और 3/12 इक्विवेलेंट हैं यानी ये इसी लिखा है। नीचे वाले डेटा में 3 का पावर 1/3 था तो 4/12 और 1/3 इक्विवेलेंट हैं, 4 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ देखना है 3/2, 3 को ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ फार्मूला नंबर 2 पर जो लिखा है जैसे कि 3 का पावर जो बेस एक जैसा हो, ए हो, यहाँ 3 है तो पावर माइनस हो जाता है तो 3 का पावर हो जाएगा 3/12 माइनस 4/12 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 3/12। अब फिर देखते हैं 3/2, दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है तो यहाँ 4 में 3 निकल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1/12 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 3/12। ये माइनस में है तो माइनस वाला फॉर्मूला देखो यहाँ 6 में है
a का पावर माइनस p हो, पावर माइनस में हो तो इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 3/2 और फिर यहाँ 5 का पावर 3 1/12 अपॉन 3 का पावर 1/12। 5 वाले में यहाँ देखिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया गया, फॉर्मूला नंबर 3। a का पावर यहाँ 3/12 है तो 3 से पावर कर दिया, अंदर ले आए, यहाँ p क्यू था 3 × 1 था तो 3 अंदर ले आए, p की जगह ले आए और q 1 छोड़ दिया गया। तो यहाँ हो गया 5 का पावर 3 का पावर 1/12 इज इक्वल टू 3/2 तो है ही, यहाँ 5 का पावर 3 है, मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 × 5 यानी 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 अपॉन यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रहने देंगे और दोनों का पावर 1/12 1/12 है तो यहाँ हो जाएगा 1/12, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 3/2 12/125/3, यही आंसर हो गया, या फिर यहीं पे आंसर कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 9 का पावर 1/3 इंटू 2 का पावर -1 27 का पावर -1/2 अपॉन 3 का पावर 1/6 इंटू 3 का पावर 2/3। इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 का पावर 2 का पावर 1/3 तो है ही, मल्टीप्लाइड बाई 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और पावर -1/2 तो है ही, और फिर 3 का पावर 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 2/3, या इसको लिख सकते हैं पावर जब दोनों एक अंदर हो ब्रैकेट के बाहर हो तो दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 2 1 जा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ भी 3 का पावर 3 1 जा -3/2 अपॉन जो है वही लिख दिया जाए 3 का पावर 1/6 इंटू 3 का पावर 2/3। 3 का पावर 2/3 और 3 का पावर 2/3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 का पावर -3/2। ये 3 जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, पावर हो जाएगा 1/6। ये माइनस में पहले ही है और जब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा, या फिर 3 का पावर दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, और फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 6 से ऊपर ना जाए तो 2 3 जा 3 और 3 3 जा 9 -9 माइनस फिर 1 इक्वल 3 का पावर -10/6, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 का पावर हो जाएगा -5/3, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि माइनस को रिमूव करने के लिए हो जाएगा 1/3 का पावर -5/3, यही आंसर हो जाएगा, यहाँ भी आंसर कह सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। 4 कह रहा है सिंप्लीफाई
9 एक ब्रैकेट है और फिर 64 का पावर 1/3 और फिर है प्लस 125 का पावर 1/3 और फिर ब्रैकेट क्लोज है पावर 3 बड़ा ब्रैकेट क्लोज है और है 1/4। अब यहाँ हम लोग देखेंगे 9 तो है ही, पहले छोटे ब्रैकेट को देखेंगे। जैसे यहाँ हमने बताया ही है कि ये 64 का क्यूब रूट लिखा है, ऐसे क्यूब रूट 64 और प्लस हो जाएगा क्यूब रूट 125 पावर 3 और पूरे के पावर 1/4 एक और है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 9 क्यूब रूट 64 का जब निकालेंगे तो आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 4 का पावर 3 तो 3 पावर कैंसिल हो जाएगा और 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4 और फिर प्लस हो जाएगा 125 का क्यूब रूट आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 तो क्यूब रूट 125 का हो जाएगा 5 और फिर पावर हो जाएगा 3, ये 3 जो दिया गया है और फिर पूरे का 1/4। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 9 इंटू 4 और 5 दोनों हो जाएगा 9 का पावर 3 और फिर 1/4। यहाँ पावर जानते हैं जब कुछ ना लिखा हो तो 1 लिखा रहता है और फिर जब दोनों बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई में। 9 का पावर 1 प्लस 3 तो यहाँ हो जाएगा 9 का पावर 4 और फिर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर तो हो जाएगा 9 का पावर 4/4 3 1 4 4 1 जा 4 इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा आंसर 9 ही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 6/5 का पावर x मल्टीप्लाइड बाई 5/6 पावर 2x इक्वल टू 1 to 5/216। यहाँ x का वैल्यू पावर में है और इधर वैल्यू दिया है, दोनों के बीच में ऐसा कुछ करना है कि x का वैल्यू मुझे पता चल जाए। यहाँ हम लिखेंगे पहले 6/5 का पावर x इंटू 5/6 पावर 2x इक्वल 1 to 5/216। ये जो लिखा था वही लिखा गया है। अब यहाँ हम ग्रुप देखते हैं कि ये 125 5 का क्यूब रूट है, 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है, मतलब यहाँ 5/6 आएगा तो इधर 5/6 के ही फॉर्म में कर लेते हैं। डेटा को रेसिप्रोकल कर देंगे, बदल देंगे, उलट देंगे तो हो जाएगा 5/6 तो ये पावर माइनस में हो जाएगा और फिर यहाँ 5/6 का पावर 2x इक्वल 125 को हम कह सकते हैं कि 5 का पावर 3 और यहाँ 126 को कह सकते हैं कि 6 to the power 3। या फिर ऐसा दोनों में बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई ऐड हो जाता है 5/6 पावर माइनस x और प्लस 2x दोनों ऐड हो जाएगा पावर इक्वल 5/6
6 पावर 3, दोनों का पावर 3 3 है तो पावर 3। यहाँ हम लोग लिखेंगे एक लाइन और 5/6 पावर 2x में 1 निकल गया तो ओनली x इक्वल 5/6 टू द पावर 3। यहाँ लिखेंगे दोनों बेस इक्वल है तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों का कंपेयर करेंगे तो बेस इक्वल हो तो x इक्वल पावर हो जाएगा 3। यही आपको वैल्यू फाइंड आउट करना था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। x का वैल्यू आपको पता है और फाइंड आउट करना है x माइनस 1/x की पावर 3। तो x पता है 1/x, पहले हम लोग पता कर लें तो 1/x इक्वल हो जाएगा 1/1 प्लस √2, या ऐसा कह सकते हैं कि 1/1 प्लस √2 को रेशनलाइज कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस √2/1 माइनस √2। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस √2 अपॉन यहाँ हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 इंटू √2 इज इक्वल टू ओनली 2। या फिर 1 माइनस √2 अपॉन 2 में 1 निकल गया तो -1। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि -1 प्लस √2, ये हो जाएगा 1/x का वैल्यू। अब आगे देखते हैं, लिखा है x माइनस 1/x पावर 3। अब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो x की जगह लिखा है 1 प्लस √2 और माइनस में लिखा है, ये माइनस हो गया और 1/x का वैल्यू पहले ही हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं तो हो जाएगा -1 प्लस √2। ये तो हो गया, इतना हो गया x और इतना हो गया 1/x और फिर पावर 3। अब देखते हैं ये 1 प्लस √2 और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और फिर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा √2 पावर 3। या फिर यहाँ देखेंगे √2 में √2 निकल गया तो 0 हो गया और 1 और 1 2 हो गया तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। 2 का पावर 3 जानते हैं तो 3 बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यही 8 आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक